नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका पेपर थर्ड है समसामयिक भारत एवं शिक्षा में। हम बात करेंगे संरचना एवं योगात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसकी जरूरत यह पता लगाने के लिए पड़ती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आ भी रहे हैं या नहीं। जो कुछ परिश्रम शिक्षण द्वारा शिक्षण कार्य हेतु किया जा रहा है या छात्र द्वारा अधिगम अर्जन में किया जाता है, वह सब कुछ ठीक दिशा और दशा को प्राप्त हो रहा है या नहीं। अगर मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप परिणाम नहीं हुआ, कुछ भी कमी और कुछ संकेत करते हैं, तो शिक्षण अधिगम और शिक्षार्थी दोनों का ही अपने शिक्षण द्वारा अधिगम विधियों के कार्य प्रणाली, शिक्षण अधिगम अनुभव, शिक्षण के परिस्थितियों तथा वातावरण के आदि में अनुकूल परिवर्तन लाने के बारे में सोचना पड़ता है। इसी तरह परिणाम संतोषजनक हो तो उसी तरह के आगे बढ़ते रहने तथा उससे कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती रहती है। इस तरह के मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सदैव ही एक नवीन रूप देने, नए तरह से उसका निर्माण करने आदि के रूप में फलीभूत होते रहते हैं। उद्देश्य केवल यही रहता है कि छात्रों को निर्माण व विकास के कार्य को सही दिशा व दशा प्राप्त होती रहे। इसी तरह के मूल्यांकन में औपचारिक जैसे चेक लिस्ट, प्रश्नोत्तर, परीक्षण, अभ्यास कार्य, प्रदत्त कार्य तथा अनौपचारिक जैसे अवलोकन, छात्रों को टिप्पणियों, संवाद या पूछे जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान देना, दोनों ही प्रकार की तकनीकों पर बुद्धि का प्रयोग किया जा सकता है। योग्यानात्मक मूल्यांकन का कार्य पाठ या इकाई विशेष में शिक्षण अनुदेशन के उपरांत किया जाता है। इस तरह से इसके द्वारा यह पता लगाने के लिए प्रयत्न किया जाता है कि पाठ के शिक्षण अधिगम द्वारा छात्रों के व्यवहार में कैसे परिवर्तन आए, अधिगम की दृष्टि से उनको क्या कहना, क्या कुछ उपलब्ध हुआ आदि। अधिगम की दृष्टि के मूल्यांकन में भी औपचारिक जैसे अध्यापक निर्माण तथा मानवीकृत परीक्षणों, रेटिंग स्केल, अभिविन्यास, प्रोजेक्ट कार्य आदि, और अनौपचारिक जैसे अवलोकन, समूह चर्चा, छात्रों द्वारा की गई अनौपचारिक जैसे अवलोकन, समूह चर्चा, छात्रों द्वारा की गई टिप्पणियों, दिए गए उत्तर, दिए जाने वाले कार्य, दोनों प्रकार के तकनीक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।